बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। वक़ाल तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितनह व इलैना तुरजऊन। वक़ाल तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। कुछ आला तालीम याफ्ता लोगों की तरफ से एक सवाल था कि तजहीज़ व तकफ़ीन और किसी की वफ़ात के वक्त में हमारे घरों में जो कुछ होता है, जिस तरह होता है, क्या ये सब इस्लामी नुक्ते नज़र से ठीक है? ये एक ऐसा मसला है जिस पर मुझे भी सख्त कोफ्त है कि शादी के मौके पर जो कुछ होता है उसमें हमने मसाइल के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी है। हम जो कुछ पीछे से होता चला आ रहा है वही आगे बढ़ा देते हैं। इसी तरह से वफ़ात के वक्त, तजहीज़ व तकफ़ीन के वक्त भी हमारा मामूल यही है कि जैसा होता चला आ रहा वैसे ही चल रहा है। और अजीब बात है कि ये दोनों औक़ात ऐसे हैं, शादी के वक्त में तो औरतें सबसे बड़ी मुफ्ती होती हैं और जनाजे के वक्त में भी आए हुए लोग अपने पता नहीं किस नशे में होते हैं। हम जैसे लोगों की जो ये समझते हैं कि हम किसी भी मौके पर बात कर सकते हैं, हम जैसे लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती कि इन औकात में बात करें। भाई एक तो गम का वक्त है, आदमी कहेगा बिला वजह हर वक्त इनको यही सवार रहता है। शादी के मौके पर तो कहावती यही है कि सब कुछ जायज़ है। तो कपड़े उतार के नाच होता हो तो बचा क्या है? यानी जो सब कुछ ख़त्म हो गया हो तो वहाँ मर्यादाओं की बात करना, तहज़ीब व सकाफ़त, तमद्दुन, मसाइल, शरीयत, दीन की बात करना, अब जानते हैं बेवकूफ़ी है। लेकिन नहीं हैं ऐसे जियाले भी जो बात कह लेते हैं। अभी जो मैंने इन सारे मसाइल को छांट करके देखा है, मसाइल को बार बार गहराई से देखा है, तो मुझे लगा कि बिल्कुल उलट दिया गया है। शादी के लिए दूल्हे को जिस तरह से तैयार किया जाता है और जिस तरह उसकी हर चीज़ और गिरदो पेश और उसका सिस्टम और टाइमिंग और प्रोटोकॉल उसको बतलाया और सिखलाया जाता है, असल में ये सारी फ़िक्रें जनाजे के साथ होना थी। इस तरह की फ़िक्र जनाजे के साथ होना थी। दूल्हा बनने के लिए कुछ होना ही नहीं था। मुझे लगता है उल्टा कर दिया बिल्कुल। जो कुछ मैंने देखा फ़िक्र में जुज़ियात के हवाले से, तो उसमें ये महसूस हुआ। इसलिए कि दूल्हे को तैयार करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी निकाह की मजलिस की कोई बता दे, कोई रिपोर्ट करके बता दे कि हुजूर ने कपड़े तक बदले हों। किसी के पास कोई रिपोर्ट हो, बहुत बड़ा सीरत निगार और बहुत बड़ा अल्लामा वक्त हो, जो उधार लेकर के इस वक्त कपड़े लेके आते हैं, बल्कि ससुराल के पैसों पर कपड़े खरीद के ले करके आते हैं, ये सोच करके अरमान सारे निकाल लें। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत यहाँ थी जिस तरह की तरतीब है। तो मैं अभी तो मरने से पहले जो चीज़ें होती हैं, मुझे तो शिरकत का मौका कम मिलता है। देखिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम है ये कि मौलाना जनाज़ों में और मैयत में और तदफीन में और लोगों के उसमें शिरकत नहीं करते। आप जो जी चाहे मेरे इस अमल को जो जी चाहे टाइटल दे दीजिए, परवाह नहीं है। लेकिन सच यही है कि इतना तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई चीज़ खिलाफ शरअ हो रही है तो मेरी बर्दाश्त से बाहर होती है। मैं उस वक्त बोलूँगा
और बोलने से माहौल ख़राब होने का अंदेशा है। यही वजह है कि आप देखें मुझे मैं तदफीन में जब आता हूँ तो कब्र से थोड़ा दूर ही खड़ा होता हूँ, खाली या फिर ये कि मेरी बात मानी जाए, या फिर ये कि शरीयत के तनाजुर में मेरी बात को समझा और माना जाए, उसे रद्द न किया जाए, तो फिर ठीक है, मैं आगे खड़ा हूँ बिल्कुल कब्र के सिरे पे। लेकिन जब मुझे मालूम है कि जिहालत का बोलबाला है, तो फिर ऐसे वक्त में हिम्मत कम पड़ती। फितने बर्पा करने से बेहतर होता है किनारे हो जाना। और ये मोहलत मुझे अहादीस से मिलती है कि भाई जहाँ हाथ से मिटा सकते हो मिटा दें, जहाँ अंदेशा फितने का हो तो पीछे हट जाइए, सिर्फ ज़ुबान से कह दीजिए। अगर इतने से भी फितना बर्पा हो सकता हो तो फिर दिल से बुरा समझिए। तो आदमी को जब ये महसूस हो जाए, चाहे वो उम्र के तकाजे से, चाहे वो हालात का जायज़ा लेकर के, या किसी ऐसी बीमारी की वजह से, मसलन कोई शख्स कैंसर में है, अब आपको मालूम हो जाता है कि लास्ट स्टेज में है, कैंसर फूट गया है, रिसने लगा है, तो सबको मालूम है कि अब थोड़ी देर का मेहमान है। हालांकि किसी को वक्त मालूम नहीं, अल्लाह ताला कादिर हैं कि उसको भी दुरुस्त कर दें, लेकिन मसाइल वहीं से शुरू हो जाते हैं जहाँ आसार और असबाब होते हैं। तो अगर किसी शख्स के बारे में ये मालूम हो जाए कि ये थोड़ी देर का मेहमान है, ये स्टेजेस देखिएगा, ये मालूम हो कि थोड़े दिन का मेहमान है, तो फिर उसे फ़िक्र दिलाइए। बात अगर समझ रहा है, बातचीत कर रहा है, तो कोशिश की जाए कि उसके जो हुकूक दूसरों के ऊपर हैं, या हुकूक का जो उलझाव है, उसको किसी तरह से वो साफ़ और दुरुस्त कर ले। अगर किसी का कोई हक मारा, किसी से निज़ा है, तो उससे मुसालहत की कोशिश करवा दें। किसी का कोई कर्ज़ है तो उसकी अदायगी की कोशिश करवा दें। और किसी के साथ कोई क़तारहमी का मामला है तो उसको भी सुलझा लें। यानी वो मामला जिसमें उलझ जाएगा जाकर के ऊपर, और अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेंगे, बंदे को ही माफ़ करना है, उन सारे मामलात को सुलझाने के लिए कहें। जो लोग इस पोजीशन में हों, इमाम वक्त है, कोई दोस्त है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई मुरब्बी है, वो इस तरह की बातें उसको बतलाए। फिर इससे आगे का स्टेज है कि वो खाली अब ये सोच रहा है कि अब क्या होगा। मतलब एक तो ये है कि वो पूरी तरह सेंस में है, उस वक्त ये सारी चीज़ें उसे बतलाई जाए ताकि वो अपने मामलात को साफ़ करके अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होने के लिए तैयार हो सके। यहाँ पे ये जुमला सुन लीजिए तो चीज़ों को सेट करते हुए आसानी होगी कि एक शख्स को आप सी ऑफ करने जा रहे हैं, एक शख्स को आप रुखसत कर रहे हैं, और रुखसत कर रहे हैं किसकी बारगाह में जाने के लिए? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाने के लिए एक आदमी का प्रिपरेशन आप करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं उसको, ठीक है। और आपको मालूम है उनकी बारगाह में पहुंचने के लिए आदमी को किस तरह होना चाहिए, ये हर बंदे को मुस्तहज़र होना चाहिए, तभी तैयारी करवा पाएगा। वहाँ बदतमीज़ी करने के लिए ये टोपा ऐसे लगा ले, और ये वाला धागा यहाँ बांध ले, और इमाम यहाँ लटका ले, और कड़ा यहाँ बांध ले, और पीला यहाँ लगा ले, और हरा यहाँ लगा ले, ये सारा कुफ्र करने के लिए पूरे महल्ले की औरतें और पूरी बिरादरी मौजूद है। एक एक चीज़ गुनाह है। कपड़े, टोपी और अमामे को छोड़ करके हर चीज़ गुनाह है, समझिए, इसलिए कि मुशाबहत है दूसरों की। और वहाँ सारे मौजूद हैं, एक एक औरत बुढ़िया सब मौजूद है। यहाँ तिलक लगा ले, वहाँ सुरमा लगा ले, और ये सुरमा लगा, और ये वो खा ले और वो खा ले। तो यहाँ सारी तैयारी, जबकि ज़रूरत कहाँ है? यहाँ तैयारी देखिए। अब अल्लाह ताला की बारगाह में आप एक बंदे को भेजने जा रहे हैं, आप अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में एजाज़ के साथ दाखिल हो सके। बहुत सेंसिटिव मैटर है ये। इस बेस पर, इस फंडामेंटल पर जब आकर के सोचेंगे तब कुछ हो पाएगा। तो उसे आपने, जब वो आखिरी स्टेज में है, आपको पता चल गया कि इसको कैंसर है, तो उसी वक्त से या कुछ भी डॉक्टर ने बता दिया कि ये थोड़ी देर का मेहमान है, तो आप उसे बतलाना शुरू कर दें कि फ़लाँ से आपका मामला थोड़ा वैसा है, क्या है, बुला लीजिए और ऐसा ऐसा हो जाए। तो इस तरह के एक एक करके मामला सुलझवा दीजिए, कोशिश कीजिए, ये बाकी लोगों की जिम्मेदारी। फिर उसके बाद जब वो नर्वस पॉइंट को टच कर दे, और तब उसके बाद उसके सामने उम्मीद की बातें करना, इसलिए कि ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। इस वक्त बंदा अल्लाह तबारक व तआला से जो उम्मीद लगाएगा वही पहुंचेगा। अगर वो ये सोचता है कि अरे इतने गुनाह मैं तो गया काम से, ये सोचता हुआ जाएगा तो फिर वही होगा। इसलिए
पास में बैठने वालों के लिए। इसलिए फुक़हा ने लिखा है कि ऐसे वक्त में जब नज़ा का हाल शुरू हो रहा हो, उसके पास में परहेज़गार लोगों का होना मुस्तहब है। दीनदार परहेज़गार, जिन्हें आखिरत की फ़िक्र हो, जिनकी ज़िंदगियों में आखिरत का शऊर हो, उनका पास में होना ये मुस्तहब है। वो इस तरह की बात कर सकेंगे ना कि अल्लाह तबारक व तआला तो बहुत रहीम व करीम है। बनी इसराइल के एक शख्स को 100 कत्ल पे अल्लाह तबारक व तआला ने खाली दराजी कोशिश पे माफ़ कर दिया, फ़लाँ को माफ़ कर दिया, फ़लाँ वाक़या मैंने पढ़ा था। इस तरह की जब बात करेगा तो आप बताइए क्या होगा? मोराल बढ़ेगा ना, ऊपर होगा। ये बात करना है उसके पास में कि वो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये समझ ले कि पालनहार गुनाहों के अंबार को माफ़ कर देगा। इस तरह की गुफ्तगू उसके पास दरकार है। ये दूसरा स्टेज है। अब तीसरा स्टेज, मतलब ये दूसरा स्टेज है, और उसके बाद उसकी सोचने की सलाहियत धीरे धीरे कम होने लगे। जब तो क्या करना है आपको? हुज़ूर ने फरमाया लक्किनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, कि अपने मरने वाले को, करीबुल मर्ग शख्स को कलमे की तलकीन किया करो। तलकीन समझते हैं? देखिए बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। एक तो सिर्फ पढ़ना है कि आप वहाँ बैठ कर के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, तो उसे, अगर उसने कभी सुना होगा कि आखिर वक्त में कलमा पढ़ना ये नजात की गारंटी और ज़मानत है, तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ते ही जान लेगा। और अगर वो आपकी ख्वाहिशात को और आपकी आँखों की ज़बान को समझता है, तो उसकी तरफ देख करके ही आप कलमा पढ़ दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। या पास वाले से कह दिया तुम कलमा पढ़ो, ठीक है। यानी माहौल बनाना वहाँ पर माहौल बनाना कलमे का, कलमे पढ़ने का, ताकि इसकी ज़ुबान पर किसी तरह कलमा जारी हो जाए। और एक बार जब वो ज़ोर से कलमा पढ़ दे तो अपनी आवाज़ें आप रोक लीजिए, अपनी आवाज़ें आप रोक लीजिए। देखिए बहुत बारीक सी बातें हैं। हुज़ूर ने क्या फरमाया? मन काना आखिरु कलामे, यानी जिस शख्स की आखिरी बात कलमा तय्यबा हो वो जन्नत में। तो उसकी ज़ुबान से अगर एक बार कलमा जारी हो गया तो कोशिश कीजिए अब इसके बाद वो कोई बात ही ना करे। अगर अंदाज़ा लगता है आपको, उससे कहना नहीं है, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। इस कंडीशन में मरने वाले से कलमा पढ़ने के लिए कहना नहीं है। देखिए कितनी सेंसिटिविटी है इसके पीछे। इसलिए कि वो सख्त तरीन तकलीफ़ होती है, सख्त तरीन तकलीफ़ में है वो। इस तकलीफ़ और नज़ा और सकरात की इस्तराब में, परेशानी में आप उससे कलमा पढ़ने को कहेंगे, वो कहते अरे यार चुप हो, अपना काम करो। यानी ये इनकार ही तो है। या ये कह दें मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, या ये कह दें मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, और अगले ही पल ख़त्म हो जाए काफिर मरा है, नमाजें काम नहीं आएंगी। इसलिए कि कलमे के इनकार के साथ मरा। इसलिए इतना हसास पॉइंट है, ये इतना हसास पॉइंट है कि यहाँ हुक्म नहीं दिया जाएगा, यहाँ उससे कहा नहीं जाएगा कलमा पढ़ो। इसीलिए कहा जा रहा तलकीन और माहौल, कि उसे याद आ जाए। इसलिए कि आखिर वक्त ऐसा होता है कि मेमोरी इतनी ज़्यादा बेकाबू होती है कि जो कुछ पूरी ज़िंदगी करता रहा होगा वही बोलेगा। याद रखिएगा, अगर कलमे से आपकी ज़ुबान मानूस नहीं है तो कलमा जारी नहीं होगा। बात समझ रहे? उस वक्त आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने और मुस्तकिल नई कोशिश करने की पोजीशन में नहीं है। क्या समझा आपने? उसके पास में परहेजगारों का मौजूद होना और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद की बातचीत, उम्मीद और अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत, रहमत, करम, फैज़ान, फ़ज़ल, एहसान और उनकी ज़र्रा नवाज़ी का तज़किरा करना, ये उसके अंदर उम्मीद पैदा करता है। जिस उम्मीद के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचेगा वही उम्मीद कारगर होगी। उसके बाद अगर आखिरी उसने कलमा पढ़ लिया आखिर वक्त में, तो अपनी आवाज़ को खामोश कर ले कि वो इसी गुफ्तगू, और अगर वो बात कर ले, कलमा तो उसने पढ़ लिया था लेकिन फिर उसने बातचीत कर ली, तो फिर कोशिश कीजिए। इसलिए कि अब आखिरी बात तो कलमा नहीं रह गया ना, अब फिर कोशिश कीजिए सिरे से कि फिर आखिरी बार उसकी ज़ुबान से कलमा तय्यबा निकले। सख्त मना है कि उसके सामने ऐसी कोई बात करना जिससे उसका दिल दुनिया की तरफ खिंचे। और बदकिस्मती से मुझे लगता यह है कि इसी तरह की बातें की जाती।
अरे फलाने बच्चे को बुला ला, उसे भी दिखा दो, उसे भी दिखा दो, फलाने को बुला ला। जाहिर सी बात, इन रिश्तों में उलझाने का हासिल क्या हुआ? दिल यहाँ लगना, उसे देखेगा तो रोएगा, फलाने को बुला ला, फलाने को बुला ला। और उस ज़मीन का क्या करना बता दो जल्दी से कान में, उसका क्या करना वो कान में बता दो। यानी दुनिया के मामलात में उलझाना नाजायज़ है। ये देखिए, आप पीछे से जो मसाइल मैंने जिक्र किए हैं कि आप उसको किस तरह तैयार करवा रहे हैं, कील कांटे से लेस करके यहाँ से भेजने की ड्यूटी दी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद जाहिर सी बात है आवाज़ें फंसेंगी और ख़त्म हो जाएगा। लिखा है फुक़हा ने, ये नाक टेढ़ी हो जाती, ये नाक टेढ़ी हो जाती, थोड़ी सी बल खा जाती है, ये मतलब होता है कि अब जाबर नहीं होगा, अब रूह निकल जाएगी। कभी कभी पेशानी पर पसीना आता है, कभी कभी तकलीफ़ बहुत होती, किसी चीज़ से आप ये तय नहीं कर सकते। आपके यहाँ क्या मशहूर है मुझे मालूम नहीं, मैं जो कुछ पढ़ के आ रहा हूँ, इस तरह के इस्तिफ्ता और सवालात मैंने देखे कि किसी ने लिखा कि अगर किसी मोमिन के मौत के वक्त में उसकी पेशानी पर पसीना आ जाए तो उसके जन्नती होने की अलामत है। गारंटी नहीं है, लेकिन रिवायत के अल्फाज हैं कि अलमुमिन यमूतु बिइर्क़िल जबीन, मोमिन जब फौत होता है तो उसकी पेशानी पे पसीना होता है। ठीक है, आप हुस्न ज़न कायम कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और किसी के तकलीफ़ होना, ये अगर आप इस बात की अलामत समझते हो कि ये गलत। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं पहले ये सोचती थी कि जो आदमी बग़ैर तकलीफ़ के इंतकाल कर जाए तो मैं उस पर रश्क करती थी, सोचती थी बहुत बड़ा कमाल है। लेकिन जब से मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सकरात के आलम में तकलीफ़ में देखा है, तकलीफ़ में देखा है, तो मेरा ये ख्याल ख़त्म हो गया। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था कि अगर सबको तकलीफ़ होती है तो सारी तकलीफ़ मुझे दे दी जाए, मेरी उम्मत को उस तकलीफ़ से फारिग कर दिया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हसरतों में से एक हसरत उम्मत के हवाले से। तो ये कोई बात नहीं है, इसलिए कि ये चीज़ें किसी आदमी का तकलीफ़ में मुब्तला होना मुख्तलिफ़ वजूहात से होता है। कभी ये कि अल्लाह तबारक व तआला उसको आज़मा रहे होते हैं, ठीक, उसके अक़ीदे को और उसके सब्र और शुक्र की कैफियत को आज़मा रहे होते तो तकलीफ़ देते हैं। कभी कभी उसके दर्जात बुलंद करना मकसद होते हैं तो तकलीफ़ देते हैं। कभी कभी किसी गुनाह की सज़ा के तौर पर उसको तकलीफ़ देते हैं। तो इसकी कैटेगरी को तय करना यह आपके इख्तियार की चीज़ नहीं है। इसलिए किसी की तकलीफ़ को कोई नाम देना ये मुनासिब नहीं है, आपका इख्तियार नहीं है, ये ऑफिशियल वर्क है, ये वहाँ भरा जाएगा। ठीक है, ये ऑफिशियल कालम है जिन्हें खुद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ते भरेंगे। अब जब रूह निकल गई उसकी, क्या करना है? क्या करना है? पहली फुर्सत में अगर जगह इतनी है कि उसकी चारपाई को इस तरह से डाल दिया जाए, अगर ज़मीन पे फौत हुआ है तो उठा करके चारपाई पे लिटा दे ताकि इधर से उधर ट्रांसफ़र करना आसान है। ठीक है, उसको चित लिटा करके और उसका रुख क़िबले की तरफ कर दें, क़िबले की तरफ कर दें, और दाहिनी करवट भी लिटाया जा सकता है, लेकिन चित लिटा करके उसके रुख को क़िबले की तरफ कर दें, ये मसनून है। आँखों को बंद कर दिया जाए, इसलिए कि अब इनका कोई काम नहीं, रूह के साथ बसारत चली जाती है। ठीक है, तो उनको बंद कर दिया जाए और जबड़े को इस तरह से बांध करके ऊपर गिरह लगा दी जाए, हाथों को बिल्कुल सीधा कर दिया जाए, पहलू में रख दिया जाए, और जिस्म को थोड़ा सा खींच करके, इतना खींचा जाए, इतना हरकत दी जाए कि हड्डियाँ अपनी जगह पे पहुँच जाए, और अंगूठों को भी बांध दिया जाए, इसलिए कि आगे जो कुछ होना है उसमें जिस्म को कोई दूसरी हरकत न करना पड़े। उसके अलावा जब इस तरह के हालात महसूस हों तो चाहे बच्चा हो और चाहे बड़ा हो, उसके पास सूरह यासीन की तिलावत करवा दी जाए, मुस्तहब है, उससे राहत होती है। और बच्चा हो तब भी और बड़ा हो तब भी सूरह यासीन की तिलावत मुस्तहब है। बेहतर यह है कि उसके करीब में या जिस चारपाई पे वो लेटा है उस चारपाई को भी लोबान की धुनी दे दी जाए, और वहाँ पर कोई खुशबूदार चीज़, लोबान को तरजीह दी है, तजमीर लोबान के धुएँ को कहते हैं आमतौर से, तो वहाँ धुआं कर दिया जाए। बेहतर ये है कि वहाँ जो नापाक लोग मौजूद हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाए,
और जब तक गुस्ल न दिया जाए वहाँ उसके पास में तिलावत न की जाए। बात आप समझ रहे हैं? वहाँ बैठ कर के बातें करना नामुनासिब है। औरतें सिर्फ बातें करती हैं, रोती, कुछ रोती हैं जो बहुत करीब होती हैं और कुछ रुलाती हैं। जैसे ही चुप गई कुछ याद दिला दिया, जैसे ही कोई नया आदमी आया एकदम चीख मार दी। देखिए मसाइल कभी भी अस्कार रफ्ता आउटडेटेड नहीं होते। हर वक्त यही तो वक्त है आपकी शराफत, आपकी नजाबत और दीन और शरीयत पर कितने आप कारबंद हैं इसको जांचने के। मसलन एक खातून का बेटा शहीद हो गया, वो जब गई हैं मैदान जंग में पूछने के लिए, मालूम करने के लिए, तो पूरी तरह से नकाब में लिपटी हुई थी। किसी खातून ने कह दिया इस वक्त भी तुम्हें नकाब का ध्यान है, इस वक्त भी तुम्हें अपने इस नकाब का और पर्दे का इतना ध्यान है? तो उन्होंने जवाब जो दिया वो बड़ा गैरत का था। कहने लगी मेरा बेटा फौत हुआ है, शरीयत तो नहीं फौत हो गई। मेरा बेटा मरा है, शरीयत तो नहीं मरी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीक़े की आबरू मेरे ऐसे हज़ारों सैकड़ों बेटों से बड़ी है। ये एक जज्बा है, ये ताअत कहलाती है, इनक़ियाद कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल का तरीक़ा आगे, लेकिन गुस्ल से पहले की जो सूरत हाल है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। बारहा ये सवाल आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक्सीडेंटल केस में बॉडी ख़राब हो जाती, पैर कट गए, हाथ कट गए, काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई बॉडी। अंदाज़ा लगाइए आधे से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा अगर बॉडी मौजूद है, गुस्ल भी दिया जाएगा, कफन भी होगा, नमाज जनाजा भी होगी, दफन भी किया जाएगा। ठीक है, ये कब की बात कर रहा हूँ मैं? आधे से ज़ायद हो, 50% से ऊपर जिस्म मौजूद हो। और अगर सिर्फ 50% जिस्म है, साथ में सर मौजूद है, सर सबसे बड़ा फैक्टर है, सर साथ में मौजूद है, तो फिर आधे। अगर खाली आधा जिस्म है और सर मौजूद नहीं है तो फिर गुस्ल नहीं दिया जाएगा, उसको ऐसे ही गड्ढा करके उसके दफन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सर मौजूद है और आधा जिस्म है, आधा चीथड़े हो गए, जो कुछ भी हुआ हो, तो ऐसी शक्ल में पूरे जिंदा के अहकामात उसके साथ होंगे। बात समझ रहे हैं? कौन किसको गुस्ल देगा? बड़ी अजीब बात है कि ये बहुत इबरत का सबक होता है कि एक शख्स जो हर टाइम अप टू डेट रहता था, कभी बालों की उसकी मांग खराब नहीं हुई, कभी क्रीज उसकी नहीं गड़बड़ाई, हर वक्त खुशबुओं में महकता रहता था, लेकिन आज बेबस है। आज बेबस है। बेबसी की मिसाल देने के लिए ये लफ्ज़ अहादीस में इस्तेमाल होता है। फुक़हा ने इस्तेमाल किया, कल मय्यत फ़ी यदिल गस्साल, कि तुम ऐसे हो जाओ जैसे मय्यत गुस्ल देने वाले के हाथ में, बिल्कुल बेबस। तो ये मंजर देख करके आदमी को बहुत ज़ोर का शौक़ लगता है। वो दुनिया में जिस तरह दुनिया के शोबाजात में और दुनिया के उमूर में उसकी चमक दमक में उलझा होता है, एक झटके में वापस आ जाता है। तो इसलिए हर शख्स को ये कोशिश करना चाहिए, ये हुनर जानना चाहिए कि वो गुस्ल देना जानता हो, और अपने अइज़्ज़ा और अक़रबा को गुस्ल देना अपने कुंबे वालों ही की जिम्मेदारी है, उन्हीं को देना चाहिए। तो इमाम साहब चाहिए किराए पे, इमाम साहब चाहिए, हाफिज जी चाहिए, मौज़िन साहब चाहिए, मतलब सारे नाते छूट गए, जबकि अभी बहुत एजाज़ के साथ उसे अल्लाह ताला की बारगाह में भेजना है। बात आप समझ रहे हैं? जो कोई जो कुछ पढ़ सकता है, मिसाल के तौर पर जो आदमी आंखें बंद करेगा, जो आदमी जबड़े बांधेगा, अंगूठे वगैरह बांधेगा, उसके लिए दुआ तक तलकीन की है हुज़ूर ने। वो पढ़े बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, कि अल्लाह के नाम से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत पर, यानी हम इसे भेज रहे हैं, जो कुछ भी तसव्वुर है। अल्लाहुम्मा यस्सिर अलैहि अमरहु, अल्लाह उसके इस मामले को आसान कर दीजिए। वसहिल अलैहि मा बादहु, और इसके बाद जो मराहिल आने वाले हैं उन्हें आसान कर दीजिए। व अस्इदहु बिलिकाइक, और अपनी मुलाकात की सआदत और नेकबख्ती से इनायत कर दीजिए। ये दुआ वो पढ़ेगा, यानी आपकी ज़ुबान पर मुसलसल ये अल्फाज भी हैं और ये कोशिश भी है कि किसी तरह अल्लाह ताला की बारगाह में ये पहुँचे तो एजाज़ के साथ पहुँचे। अब सबको हुक्म है कि जो कोई पढ़ सकता हो, इसके दफन से पहले जो कुछ पढ़ सकता हो वो पढ़ता रहे, बख्शता रहे, यहाँ तक कि सारा मजमा आकर के फिर अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज की कैफियत में उस बंदे के लिए क्या करेगा? दुआए मग़फ़िरत और सिफारिश करेगा। सारा का सारा मजमा
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, अल्लाह ये एक मुर्दा है जो आपकी बारगाह में पहुँचने वाला है, हमारे ज़िंदों की भी मग़फ़िरत कर दीजिए, हमारे मुर्दों की भी मग़फ़िरत कर दीजिए। और फिर लंबी सी दुआ है। तो ये सारी कोशिशें क्या हैं? ये सारी कोशिशें क्या हैं? ये सारी कोशिशें इसीलिए कि ये बंदा किसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नेकबख्ती और सआदत के साथ और कबूलियत के साथ पहुँच जाए। ये मुसलसल एक कोशिश है, यही पूरा प्रावधान है, ये पूरा जितने भी ज़ाब्ते हैं, जितने भी कवानीन हैं, वो सब यहाँ हैं। तो उसको गुस्ल दिया जाएगा, मर्द मर्द को गुस्ल दे, औरत औरत को गुस्ल दे। बात आप समझ रहे हैं? और कहीं अगर खाली औरतें हों और मर्द हों ही ना, मसलन कहीं किसी मर्द का इंतकाल हो जाता है, किसी मर्द का इंतकाल हो जाता है और वहाँ मर्द कोई दूसरा है ही नहीं, औरतें ही हैं, तो गुस्ल का तरीका क्या होगा? तो उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, उसको तयम्मुम करा दिया जाएगा, उसको तयम्मुम करा दिया जाएगा। तयम्मुम कौन कराएगा? अगर उसकी कोई महरम है, बहन है, बेटी है, और कोई भी ऐसी औरत जिसके साथ उसका निकाह हराम था वो मौजूद है, तो वो तयम्मुम करा दे बग़ैर हाथों पर कपड़ा बांधे, 2 थप्पी ज़मीन पर मार करके, और उसके बाद एक से पूरे चेहरे को और एक थप्पी से दोनों हाथों को कोहनियों समेत मल दें, ठीक है। और अगर कोई ऐसी औरत है, कोई नामहरम औरत है, पहले मैंने महरम का मसला बयान किया, अगर कोई नामहरम औरत है जिसके साथ निकाह दुरुस्त हो सकता है, तो फिर उसके लिए कपड़े में कपड़ा पहनना, कपड़े के अंदर हाथ डालना, फिर उसके बाद मसा कराना ज़रूरी होगा। और कोहनियों को मसा कराते वक्त वो अपनी आंखें बंद कर ले। मतलब ये बारीक मसाइल हैं। आप देखिए कि मरने के बाद भी उन जिस्मों के साथ हया और शर्म, पाकीज़गी, इफ़्फ़त और हिजाब के मामलात हैं। अगर शौहर है, शौहर फौत हो गया, औरत के अलावा बीवी के नाम पर कोई मौजूद नहीं है, तो बीवी शौहर को गुस्ल दे सकती है अगर कोई दूसरा मर्द नहीं, लेकिन इसका बरक्स नहीं है। यानी अगर कोई औरत मौजूद ना हो और सिर्फ शौहर हो तो शौहर गुस्ल नहीं दे सकता। अब इसकी बारीकियां समझाने का वक्त नहीं है। बहरहाल ये कुछ मसाइल हैं इस तरह के, कौन किसको गुस्ल देगा ये मुस्तकिल मसाइल हैं। खुनसा मुश्किल को कौन गुस्ल देगा, ये जब ज़रूरत पड़े तब पूछते रहिएगा। मोटे मोटे मसाइल जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए गए, गुस्ल किस तरह दिया जाएगा इसकी तरतीब आगे आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने तमाम उमूर में, चाहे वो खुशी के हों चाहे वो